उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कुंदरकी क्षेत्र के गांव फरहेदी में 1 साल से लोगों को बरगलाकर ईसाई धर्म में शामिल कराया जा रहा था। धर्म परिवर्तन कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव फरहेदी में कुछ लोगों ने पैसों और सुविधाओं का लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। 1 साल से लोगों को बरगलाकर ईसाई धर्म में शामिल कराया जा रहा था। 26 फरवरी को 25 अन्य हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया। ये जानकारी हम लोगों को कल हुई थी, तो इन्हें सुबह बुलाया मंदिर पे, बातचीत करी, लेकिन ये तो यही कह रहे थे मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। घर में आके देखा तो ये चिन्हित लगा हुआ था। उसके बाद में ये बोले कि भाई गांव वालों जैसे चाह रहे हो, जो मुझसे गलती हुई है मैं इसे वापिस करना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे समाज में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लोगों के बहका में आके मैंने ये कदम उठा लिया। जी सर, ये गांव के वासी ये सोच रहे थे कि ये क्रिश्चियन बन गए, तो सर ऐसा कुछ नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं बने हैं। हम खाली पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। हमारी घरवाली बीमार थी, तो उनकी पिता परमेश्वर की हमने प्रार्थना करी, तो उनसे जो हमें घरवाली को आशीष मिली, तो हम उन्हीं की प्रार्थना करने लगे। तो अब गांव के वासी सोचने लगे नहीं ये क्रिश्चियन बन गए। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, हम क्रिश्चियन को हम जानते थे कि हम कैसे ईसाई होते हैं, कैसे क्रिश्चियन होते हैं। हमें किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई बात नहीं, हमें कोई इस बात का ज्ञान नहीं। सूचना ये मिली थी, महाविद्यालय टोली लड़कों की तरफ सूचना मिली थी कि उस परिवार में ईसाई बन गए हैं। तो पहले हमें साक्षात वीडियो देखी हमने, तो वास्तव फिर हमें यकीन हुआ। फिर सूचना मिलने के बाद हमने प्रधान जी से बात की, ग्राम प्रधान से। मैंने एक समाज की बैठक रखी जाए और बैठक के उनसे बात की जाए और सच्चाई क्या है। तो बैठक रखी हमने आज सुबह 7 बजे, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने ईसा मसीह को मानते हैं। फिर हमने उनसे पूछा, मैंने अगर इसको मानते हो तो बताओ किसने कन्वर्ट कराया। तो बताया कि वहां से आए थे, पारकी जैत्य से इनके रिलेशन में है, ठीक है। तो फिर बाद में बोले कि ठीक है, हम इनको गलती को एहसास हो गया, बोले कि हम हिंदू धर्म में दोबारा वापस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम घर पे आए तो घर पे देखा तो ईसा मसीह का चिन्ह लगा हुआ था और बाइबल रखी हुई थी वहां पर। तो फिर उन्होंने कहा बाइबल को उसको एक तरफ हटाया, सही से रख दिया, और बाद में बालाजी की प्रतिमा वहां पर स्थापित करी थी, आज ही रखी गई। देखो बस भैया जी, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या? मामला मतलब मैं इस बात को नहीं समझ पाई, मुझे इतने ज्ञान नहीं है। तुम बताओ इस बात के ताई। हाँ, वो इन्होंने बना दिया था इस बात की, हम गलती मान नहीं, इन्होंने बना दिया है जे, मगर ऐसा हमने कुछ नहीं करा है। मैं 20 साल से दवा खा रही थी। जब मैंने थोड़ी सी किसी से सूचना सुनी, तो मैंने ये जो ईश्वर की प्रार्थना करी, इस बात की मेरी वो है, मैं इस बात को नहीं कहूंगी मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने ईश्वर की प्रार्थना करी, मुझे सुख शांति मिली। बस ईश्वर को मानी मैं, और किसी काम को कुछ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। यूपी के बाराबंकी में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के एक गांव रसूलपुर गौसर की रहने वाली एक महिला इंसाफ की आस में दर-बदर भटक रही है। साथ ही पुलिस से न्याय की गुहार भी लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। दरोगा जी कहते हैं कि हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। सर थाने आज ही नहीं आए हम, सर 11 जनवरी से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। मेरे आदमी का मर्डर कर दिया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रही है हमारी। और मेरे देवर से ज़बरदस्ती इन्होंने करके पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंट मुकदमा दर्ज करा लिया गया है, जिससे पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर मैंने एसएसपी डीआईजी के यहाँ भी एक पत्र दे दिया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन लोग शामिल हैं इनमें, आपको मालूम है? जी सर, मैंने उनका नाम भी बता दिया यहाँ पे, जिन लोगों ने मेरे आदमी का मर्डर कराया है या फिर करा है। पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस यही कहती है कि आप ढूंढ के बताइए। सर मैं सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सर जो आशीष दरोगा जी हैं वो यही कहते हैं हम आपके नौकर हैं क्या। अच्छा, ये कौन है आशीष दरोगा जी? सर वो वहीं थाने में रहते हैं सर, दरोगा जी आशीष सर। अच्छा, यही कहते हैं हम आपके नौकर हैं क्या। कुछ कहते हैं तो आड़े पड़ते हैं हमारे ऊपर को, ठीक से हमारी कोई भी बात नहीं सुनते वो। कितना समय हो गया अब तक एक्सीडेंट के? सर 11 जनवरी से आज 2 मार्च आ गई है, अभी तक कोई इंसाफ दिलाने के लिए ये तैयार नहीं है। यूपी के आगरा में 45 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर के बगल में खाली प्लॉट में मिला महिला का शव। धारदार हथियार से काटकर की गई महिला की हत्या। खाली प्लॉट में मिला 45 वर्षीय गीता का शव। देखिए, आज दिनांक 3 मार्च 2025 को डायल 112 के माध्यम से थाना पर सूचना मिली कि थाना ट्रांस यमुना अंतर्गत टिड़ी बगिया क्षेत्र में एक महिला का शव मिला है, और इस सूचना पर थाना प्रभारी एसीपी और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है, और थाना ट्रांस यमुना पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक योजनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और जो अभियुक्त है शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी जाएंगी, और शीघ्र ही घटना का सफल नावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी। सर प्रथम दृष्टया क्या मामला नजर आ रहा है?
अब देखिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया इनका हत्या करके शव यहाँ पर फेंका जाना प्रतीत हो। मुरादाबाद में पीएससी के जवान ने की आत्महत्या। जवान शिवम ने बंदूक से खुद को मारी गोली, जवान की मौके पर हुई मौत। कांठ रोड स्थित आईजी के आवास में संतरी के रूप में तैनात था मृतक जवान शिवम। मुरादाबाद में महाकुंभ नहीं पहुंचे पाए श्रद्धालुओं को योगी का तोहफा। योगी का तोहफा लेकर श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। श्रद्धालुओं ने योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। नहीं, प्रयागराज नहीं जा पाए। मैं आर्मी सोल्जर हूँ और मेरे को उस टाइम छुट्टी नहीं मिल पाई। अभी थोड़ा छुट्टी मिला है, कल परसों ही आया हूँ मैं। तो इधर ये सरकार के द्वारा लाया गया जल, यहाँ से जल थोड़ा लेने के लिए आए हैं प्रयागराज से, और बहुत खुशी हुई है हमें। ये इन्होंने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है, ये सभी के लिए। सब नहीं जा पाते हैं, लेकिन अभी क्या है, जो यहाँ बुजुर्ग है जो भी है ले जाके अपना इसी में और जल मिला के स्नान कर सकते हैं। हाँ, जा नहीं पाए अब किसी वजह से हम। अब गंगा जल जो है वो यहीं पर आ गया है। जी जी जी, हमें बहुत खुशी हुई हमें, और इसलिए हम लाइन में लग रहे हैं क्योंकि हमें गंगा जल लेके जाना है और पूरे परिवार को नहलाना है अपने ही घर पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को क्या कहें? बहुत खुशी बात है, बहुत अच्छा किया उन्होंने। जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि घर बैठे व्यवस्था हो गई कि आप गंगा जल ले लें और अपने परिवार को स्नान कराएं। नहीं, मैं नहीं जा पाया भाई साहब। घर पे ही आ गया। ये बहुत माननीय योगी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये गंगा जल आज मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। 144 साल के बाद ये पर्व आया था, दुर्भाग्य से मैं नहीं जा पाया, मगर मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। मैं भी सुबह बहुत एक्साइटेड था कि जाऊँ और गंगा जल लेकर आऊँ। मुझे गंगा जल ये मिल गया है, अब मैं ले जाकर अपने परिवार को उससे बाल्टी में डाल के नवाऊंगा और उससे कुछ अमृत पान भी करूंगा। ये प्रयागराज से गंगा जल का आता है। हमारी जो टीम गई थी वहाँ पर ड्यूटी में, वो टीम यहाँ पर लेकर आई है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कर कमलों से ये व्यवस्था प्रदान हुई है, और जनता में जो लोग ना गए थे कुंभ प्रयागराज, उनको ये जल प्रदान हो रहा है। ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की और प्रयागराज महाराज की। कैसा रेस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? ये रिस्पॉन्स इतना बढ़िया मिल रहा है कि कहने की कोई बात ही नहीं है। कहते हैं लोग सब लाइन लगा करके जल ले रहे हैं और गंगा जल ले रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं अपने घर के लिए। और ये भी गंगा जल नहीं, ये भी त्रिवेणी का तीनों गंगा जी का जल है। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों विराजमान हैं। उन तीनों का ही जल ये प्रदान हो रहा है। नहीं, हमारे घर से कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने इस बार जो है आपके घर पे ही महाकुंभ का जल हाँ हाँ, हमारे मोहल्ले में ही है वो। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए कि उन्होंने जो है गंगा जल जो है प्रयागराज से यहाँ तक भिजवा दिया? हमें तो आप लोगों ने सबने मिलाकर दिया है सबकी में। हाँ, खुश। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा और मौके पर दोनों युवकों ने दम तोड़ा। तेज गति के कारण ट्रक की चपेट में आने से हादसा हुआ। मुरादाबाद में बीच सड़क पर 108 एम्बुलेंस ड्राइवर को भी बाइक सवार युवकों ने पीटा। एम्बुलेंस चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में दुकानदार महिला से सिगरेट खरीदने के बहाने दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की गई। 1.5 तोले की चेन की छीनकर भागे लुटेरे। सोने की चेन छीनकर भागते हुए लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। मेरी चैन छीन ली गई। कौन लोग थे वो, क्या करना आए थे आपके पास? सिगरेट लेने। कितनी सिगरेट खरीदी आपसे? एक। कितने लोग थे? 2 लोग थे। काहे से आए थे? मोटरसाइकिल से आए थे। कितने समय की बात है ये? 12 साढ़े 12 तो आप दुकान पर अकेले बैठे थे? किधर को भागे चैन छीन करके? तो आपने पकड़ने का प्रयास किया था? मैं भैया बूढ़ा आदमी ने कहाँ पर भागी थे, वो मोटरसाइकिल उठाया चल दिया। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस को दी? पुलिस आके क्या कार्रवाई कर रही है? मुझे क्या मालूम है भैया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब जैसे आप पूछ रहे हो वैसे उन्होंने भी पूछा। मुरादाबाद में संविदा बिजली कर्मचारी रिफाकत हुसैन विद्युत उपभोक्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। पीड़ित उपभोक्ता अब्दुल मजीद से आरोपी रिफाकत हुसैन ने 5 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन पर नोटिस जारी कर मांगी थी 50,000 रुपए की रिश्वत। ऐसा है सर, 12 तारीख में मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ था। मेरा 5 किलोवाट का कनेक्शन है। बोले क्या एसडीओ साहब ने एक नोटिस भेजा मुझे कि आपका लोड ज़्यादा है, आपको वो ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा अलग से। तो मैं 13 तारीख में एसडीओ साहब से मिला उनके ऑफिस में। तो एसडीओ साहब ने 50,000 रुपये की डिमांड करी मुझसे। बोले ये सब मैं ख़त्म कर दूंगा नोटिस जो है,
और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। SDO का नाम है साहब अमरिंदर यादव। ये कितने दिन से चल रहा था? ये 12 तारीख में नोटिस मिला था भैया, मैं 13 तारीख को SDO साहब से मिला था। तो फिर 30,000 रुपये में SDO साहब से हमारी बात हो गई। SDO साहब ने लाइनमैन रिफाकत से कह दी कि इन्हें दे देना। रिफाकत अली किस चीज में गिरफ्तार किया गया है? मतलब रिश्वत लेते हुए। किसके लिए रिश्वत ले रहे थे आप? महेंद्र सिंह जईस के लिए। कौन से बिजली घर पे? ये सेंस को कितने रुपए की रिश्वत ली थी? 30,000 रुपये।